जरा इन फ्रीलांसर्स की प्रोफाइल्स को देखें। इन्होंने थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स अर्न किए हुए हैं जस्ट वर्डप्रेस प्लगइन डेवलपमेंट्स की सर्विसेज प्रोवाइड करके। अगर आप भी इनकी तरह एक कामयाब फ्रीलांसर बनना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा, क्योंकि मैं इस वीडियो में आपको कंप्लीट रोड मैप बताने वाला हूं किस तरह से वर्डप्रेस प्लगइन डेवलपमेंट को सीखा जाता है और किस तरह से इस फील्ड में आप काम कर सकते हैं। फर्स्ट आ जाता है हमारे पास HTML। जिस तरह से हमने अपनी वेबसाइट का स्ट्रक्चर बनाना होता है, इमेजेस लगाना, हेडिंग्स देना, तो ये सारा काम हम HTML में कर रहे होते हैं। सेम वे में प्लगइन का UI जो बना रहे होते हैं, प्लगइन में हेडिंग्स शो करवा रहे होते हैं, प्लगइन में फॉर्म या प्लगइन में जिस तरह का भी डेटा हमने यूजर को शो करवाना होता है तो वो हम HTML की मदद से डिजाइन कर रहे होते हैं। तो उसके बाद आ जाता है CSS मतलब हमने जो भी HTML लिखी है वो इतनी इंटरेक्टिव नहीं होती, तो उसको हमने डिजाइन करना होता है ताकि वो यूजर को ब्यूटीफुल शो हो। तो उसके लिए हम CSS की मदद से उसकी स्टाइलिंग करते हैं, उसका स्ट्रक्चर बनाते हैं, उसमें कलर्स ऐड करते हैं। ये सारा काम हम CSS में कर रहे होते हैं। उसके बाद आ जाता है हमारे पास जावास्क्रिप्ट। अब हमने उसका स्ट्रक्चर भी बना लिया, उसको स्टाइल भी कर लिया। अब हमने उसको फंक्शनल बनाना है। जैसे अब मैं किसी बटन पे क्लिक करता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं इस बटन पे क्लिक करता हूँ तो मैं एक स्पेसिफिक इवेंट को ट्रिगर करना चाह रहा हूँ। इस बटन पे क्लिक किया तो एक स्पेसिफिक इवेंट ट्रिगर हो गया। तो ये हमारा जावास्क्रिप्ट की मदद से हो रहा होता है। तो इसके लिए हम फिर इसमें जावास्क्रिप्ट यूज करेंगे, HTML हम यूज करेंगे साइट का स्ट्रक्चर बनाने के लिए, CSS यूज करेंगे उसको स्टाइलिंग करने के लिए, JS यूज करेंगे, जावास्क्रिप्ट उसको फंक्शनल करने के लिए। और उसके बाद आ जाता है हमारे पास PHP इस तरह से बोल सकते हो कि हमारा बैकएंड है, जो कि हमने यूजर को चीजें शो करवा रही है। अब यूजर से जो भी डेटा होगा, यूजर कोई भी एक्शन परफॉर्म करेगा, उसका डेटा हमने बैकएंड में स्टोर करवाना है। तो वो सारा काम हम PHP की मदद से कर रहे होते हैं। उसके बाद आ जाता है हमारे पास MySQL। PHP एज ए बैकएंड होती है और MySQL डेटाबेस है। जैसे कि मैंने एक यूजर का डेटा स्टोर करवाना है अपने डेटाबेस में, तो उसके लिए फिर हम MySQL यूज कर रहे होते हैं। जैसे एक यूजर ने कोई भी फॉर्म फिल कर दिया, अब उस फॉर्म को फिल करने के बाद उसका डेटा हमने कहीं ना कहीं तो रखना है, तो वो हम अपना MySQL डेटाबेस में स्टोर करवा रहे होते हैं। इसी तरह इसके बाद हम सीखेंगे वर्डप्रेस के कोड, यानी कि वर्डप्रेस किस तरह से वर्क कर रहा है, वर्डप्रेस में क्या क्या चीजें आ जाती हैं, ताकि हमें आइडिया हो जाए कि ये चीजें वर्डप्रेस में पॉसिबल हैं, ये चीजें नहीं हैं। तो इसकी मदद से हम इजीली अपना प्लगइन में चीजें इंप्लीमेंट कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है प्लगइन API। फॉर एग्जांपल मैं अपने प्लगइन की API बनाना चाह रहा हूं ताकि कोई अदर पर्सन भी उसको यूज कर ले, या हुक बनाना चाह रहा हूं तो वो आ जाता है। उसके बाद आ जाता है REST API, यानी कि हमने API को इंटीग्रेट करना है अपने प्लगइन में। उसके बाद आ जाता है सिक्योरिटी, यानी कि मैं अपने प्लगइन को सिक्योर करना चाह रहा हूं, कोई हैकर हैक ना कर ले, रॉन्ग इनपुट एंटर करके मेरा डेटाबेस में से सारा डेटा ही रिमूव ना कर दे। तो इसके लिए हमें फिर आप वैलिडेशंस ऐड करनी पड़ती हैं फॉर्म पर, ताकि अपना जो भी प्लगइन है वो सिक्योर हो जाए। इसके बाद आ जाता है गिटहब इस तरह से वर्क कर रहा होता है। मैंने अपना जो भी कोड किया है मैं उसको सिक्योर करना चाह रहा हूँ कहीं ना कहीं पे, तो उसके लिए हम अपने कोड को गिटहब पे अपलोड कर देते हैं या गिटहब पे पुश कर देते हैं, ताकि हमारा कोड वहां पे सिक्योर हो जाए। मैं बाद में भी उस कोड को गेट करके यूज कर सकता हूँ, या अगर हम मल्टीपल लोग एक ही प्लगइन पे वर्क कर रहे हैं तो उसके लिए भी हम गिट को यूज कर रहे होते हैं। तो इस तरह से ये हमारे पास कंप्लीट रोड मैप हो जाता है, जो कि काफी सिंपल है। HTML करेंगे, CSS करेंगे, उसके बाद हम जावास्क्रिप्ट करेंगे, उसके बाद आ जाती है PHP और MySQL एक ही साथ हो जाएंगे। PHP क्योंकि बैकएंड है और MySQL एक डेटाबेस है। उसके बाद वर्डप्रेस के बारे में थोड़ा सा सीखेंगे, वर्डप्रेस की प्लगइन API जो भी हमारे पास होगी वो आ जाएगी कि किस तरह से हम कस्टम फंक्शनैलिटीज इसमें इंप्लीमेंट करेंगे। REST API आ जाएगी कि बैकएंड में जो भी API बना रहे हैं उसको हम किस तरह से अपने प्लगइन के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है सिक्योरिटी, उसके बाद आ जाता है गिट एंड डिप्लॉयमेंट। इसके लिए कुछ टूल्स भी हम यूज कर रहे होंगे। जैसे हमारे पास आ जाता है मोस्ट कॉमनली यूज होने वाला XAMPP, यानी कि हम लोकली XAMPP को डाउनलोड करेंगे, डाउनलोड करने के बाद उसको लोकल पे सेट करेंगे और इसी तरह हम अपना XAMPP सर्वर ऑन करेंगे और उसकी मदद से हम इजीली अपना लोकली इन्वायरमेंट सेट करके प्लगइन को डेवलप कर सकते हैं। VS कोड ये एक कोड एडिटर है। जब हम HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट लिख रहे होंगे तो VS कोड हमें इसमें काफी ज्यादा हेल्प कर रहा होता है कि अपने कोड को फास्ट करने में, और हमें काफी ज्यादा चीजें सजेस्ट कर रहा होता है। यानी कि ये काफी मॉडर्न आईडी है जो कि हमारी कोडिंग स्पीड को काफी ज्यादा फास्ट कर देती है। इसके बाद आ जाता है हमारे पास MyPHP एडमिन, जो कि हम जैसे ही XAMPP इंस्टॉल करेंगे तो उसके साथ ही हमें MyPHP एडमिन भी मिल जाता है। इसमें हमारे पास जो भी डेटाबेसेस होंगी वो सारी की सारी शो हो रही होंगी कि किस तरह से हमारा डेटाबेस में आ रहा है, किस तरह से हम डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो ये PHP एडमिन में सब चीजें आ जाएंगी। इसके बाद आ जाता है हमारे पास वर्डप्रेस डेवलपर डॉक्स, यानी कि हमने वर्डप्रेस के डॉक्यूमेंटेशन को रीड करके भी चीजें देख सकते हैं जो कि वर्डप्रेस प्रोवाइड कर रहा होता है। जैसे वर्डप्रेस प्लगइन डेवलपमेंट गाइड,
ये आप देख सकते हैं, इंट्रोडक्शन टू प्लगइन डेवलपमेंट, और इसमें काफी डिटेल में चीजें बताई गई हैं कि आप अपना फर्स्ट प्लगइन किस तरह से बना सकते हैं, प्लगइन के बेसिक, प्लगइन की सिक्योरिटी, हुक्स वगैरह, शॉर्ट कोड किस तरह से वर्क करते हैं, मेटा डेटा आ गया, कस्टम पोस्ट टाइप्स बनाना चाह रहे हैं तो आप इसके बारे में काफी अच्छे से यहाँ से देख सकते हैं। तो इसके बाद हमारे पास आ जाता है गिटहब, जो कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि हमने अपने कोड को कहीं पे स्टोर करना है ताकि कोड हमारा अगर डिलीट भी हो जाए कहीं ना कहीं पे सिक्योर पड़ा हो, तो उसके लिए हमारे पास गिटहब आ जाता है। उसके बाद आ जाता है पोस्टमैन। हमने अपने बैकएंड की एपीआई बनाई है, फॉर एग्जांपल कोई भी डेटा है मैं उसको स्टोर कर देता हूँ अपने डेटाबेस में, तो उसको मैं बैकएंड की एपीआई को टेस्ट करना चाह रहा हूँ, तो उसके लिए हमारे पास आ जाता है पोस्टमैन। उसके बाद आ जाता है हमारे पास WP-CLI। मैं टर्मिनल की मदद से अपने वर्डप्रेस को अगर मैनेज करना चाह रहा हूं तो हमारे पास वर्डप्रेस CLI आ रहा होता है। तो ये हमारे पास कंप्लीट एक रोड मैप था जिसकी मदद से आप स्टेप बाय स्टेप जाके अपना वर्डप्रेस प्लगइन डेवलपमेंट को स्टार्ट कर सकते हैं। अभी मैं आपको दिखाने जा रहा हूं रिसेंटली जो मैंने अपने क्लाइंट के लिए प्लगइन डेवलप किया, जिसमें यूजर का नेम आएगा, एड्रेस आएगा, एड्रेस के बाद हमारे पास आएगा उसका फ़ोन नंबर, उसके बाद उसने बताना है उसका पेट ऑलरेडी पास्ड है या नहीं, तो इफ़ यस और नो हम सेलेक्ट कर लेंगे, उसके अकॉर्डिंगली कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद हम सेलेक्ट करेंगे पेट की टाइप, जैसे स्मॉल पेट है, रैबिट है, डॉग है, उसके अकॉर्डिंगली उसका ब्रीड कोई भी रैंडम टेक्स्ट लिख देते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा पेट का नेम जैसे मैक्स, उसके बाद इसका एस्टिमेटेड वेट जैसे मीडियम, और इसके बाद एशेज रिटर्न करनी या नहीं, यस, जनरेट माई पर्सनलाइज कोटेशन, तो उसके अकॉर्डिंगली ये इसकी कोटेशन हमें दे देगा। जैसे इसकी कोटेशन आ गई $219.99, तो अगर ये पे करना चाहा है तो यहीं से वो पे भी कर सकता है, पे सिक्योरली। इसमें हमने स्ट्राइप की एपीआई यूज़ की है पेमेंट्स के लिए, तो यहाँ से वो इजीली पे भी कर सकता है। बैक जाएंगे, इस तरह से इसके जितने भी चार्जेस हैं वो आगे, अगर कॉल करना चाह रहा है तो कॉल कर सकता है, अगर अगेन एडिट करना चाह रहा है तो एडिट भी कर सकता है। जिस तरह से पेट होगा उसकी तरह से हमारे पास इनपुट्स आ जाएंगी और उसके बाद उसी तरह से उसकी पर्सनलाइज कोटेशन जनरेट हो जाएगी। तो ये सब सीखने के बाद आप इजीली अपवर्क से क्लाइंट हंट कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है फाइवर पे अपना अकाउंट बना के अपनी सर्विसेज दूसरे लोगों को प्रोवाइड कर सकते हैं। और अगर आप लोकल क्लाइंट्स के साथ काम करना चाह रहे हैं तो आप फेसबुक ग्रुप्स या लिंक्डइन से भी क्लाइंट को हंट कर सकते हैं। इसके अलावा वर्डप्रेस कस्टम प्लगइन्स और कस्टम थीम डेवलपर्स की काफी ज्यादा जॉब्स भी पोस्ट हो रही होती हैं, जो कि आप इजीली कहीं पे भी जॉब भी हासिल कर सकते हैं इस सबको सीखने के बाद। अगर सेम टॉपिक पे आपको और वीडियोस चाहिए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।